सिंगल स्पेशलाइजेशन और डुअल? सिंगल Why? सिंगल ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੰਦਾ ਪढ़ लेता आराम से बैठ के इसलिए I would go with the dual specialization of MBA. मैं तो सिंगल ही चूज करूंगी, मुझसे तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी तो सिंगल ही कर लूँ, वही काफी है मेरे लिए तो। अब मैं तो खैर सिंगल हूँ तो मैं डुअल स्पेशलाइजेशन को ही चुनूंगा। सिंगल स्पेशलाइजेशन बिकॉज मेरे को एक ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो मैं उसी में ही फोकस करके अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ। सो आई गो विद डुअल स्पेशलाइजेशन बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वाइड करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मैं तो डुअल स्पेशलाइजेशन करूँगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको डुअल बहुत मतलब कि प्रॉफिट देता है, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। ऑनेस्टली अब मेरे को पढ़ने का कोई खास मन है नहीं इस बार। मेरे को काम करने का भी कोई मन नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं घर पे बस बैठ के प्ले स्टेशन खेलूँ और मुझे पैसा आता रहे। ऐसी कोई स्कीम है जो आप बता सकते हो? सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन सिंगल स्पेशलाइजेशन एंड डुअल स्पेशलाइजेशन। एंड आई नो कि इससे रिलेटेड आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि सही करियर पाथ किसके साथ होगा, सिंगल के साथ जाएं या फिर डुअल स्पेशलाइजेशन के साथ जाएं, इंडस्ट्री में किसकी ज़्यादा डिमांड है और इंडस्ट्री में किसकी एक्सेप्टेंस है, ROI किसका ज़्यादा बेटर है, सैलरी किसके साथ आपको ज़्यादा मिल पाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसे प्रेशर में तो कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अब ये हो गया है कि स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो दो स्पेशलाइजेशन के साथ चले जाते हैं, बट प्रेशर की वजह से आप उसे कर नहीं पा रहे हैं। सो अगर आपके मन में ये सारे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है या फिर आप ये भी सोच रहे हैं कि जो कोर्स करिकुलम है वो कैसा होगा, कहीं हमें सिर्फ बेसिक्स तो नहीं सिखाए रहेंगे, कहीं बहुत ज़्यादा कोर्स करिकुलम तो नहीं हो जाएगा हमारे लिए पढ़ने के लिए। सो इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे, साथ ही साथ हम इसे बहुत अच्छे से सॉर्ट करेंगे बाय डिकोडिंग इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हम दोनों जानेंगे एंड देखेंगे कि बेटर क्या रहेगा आपके लिए। एंड इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई कन्फ्यूजन आता है एंड यू आर थिंकिंग कि डुअल के साथ जाएं या सिंगल के साथ जाएं, या फिर कहीं भी ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड आप कहीं कंफ्यूज है, किसी यूनिवर्सिटी से या कोर्स से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर मैंने एक नीचे लिंक दिया है विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आप क्लिक करके मुझसे बात कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप लिंक के थ्रू जाते हैं तो आप अपनी बात करके अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं आराम से। सो गो विद द लिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आपने देखा होगा कि ऑलरेडी कुछ कॉम्बिनेशंस हैं स्पेशलाइजेशन के जो अपने आप में ही आपको डुअल मिलते हैं, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कंबाइंड ऑलरेडी मिलते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं, वेदर इट इज़ आपका ग्रेजुएशन प्रोग्राम या फिर आप मास्टर्स प्रोग्राम करते हैं, MBA करते हैं, तो फिर भी आपको ये कंबाइंड मिलते हैं, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि इनका कोर्स करिकुलम थोड़ा सा सिमिलर होता है एंड जो आपको जॉब प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो भी सिमिलर फील्ड में मिलते हैं एंड इनकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी होती है। जैसे कि अगर आप बैंकिंग के साथ फाइनेंस सीखेंगे तो उसमें आपका इन दोनों का वर्क आएगा। बट इसके अलावा अगर आप दो बिल्कुल ही डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के साथ जाना चाहते हैं, डेटा साइंस या बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस के साथ, फाइनेंस विद HR, मार्केटिंग विद HR या फिर ऑपरेशंस, अगर आप दो बिल्कुल अलग स्पेशलाइजेशन के साथ जाना चाहते हैं या फिर आप कंफ्यूज हैं कि ऑपरेशंस में जाएं या फिर मार्केटिंग में जाएं या फिर फाइनेंस में जाएं, तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप डुअल स्पेशलाइजेशन के साथ जाएं। इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट में इतनी सारी नई स्पेशलाइजेशन आ गई हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जाएं या डेटा साइंस पढ़ें या फिर बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ें या फिर इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ें, एंड आप इन सबको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो फिर आप एक साथ दो स्पेशलाइजेशन का चुनाव कर सकते हैं, दो स्पेशलाइजेशन के साथ जा सकते हैं विद डुअल स्पेशलाइजेशन। एंड समटाइम्स इट्स लाइक कि हमें केवल एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, केवल एक अच्छी सैलरी पैकेज चाहिए, अब वो जिस भी आपके जो स्पेशलाइजेशन है उसके साथ मिले आप उसके साथ चले जाएंगे, तब भी आपके लिए डुअल डिग्री एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। अनलेस आपको कोई क्लैरिटी है, अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि मुझे बिजनेस एनालिटिक्स में जाना है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है एंड इसका सैलरी पैकेज बहुत
अच्छा है, आप पूरी R&D कर चुके हैं, तो फिर आप एक के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आप डुअल डिग्री के साथ जा सकते हैं। अब हम इसे और अच्छे से समझते हैं इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के साथ। सो दोनों के प्रोज की बात करते हैं। अगर हम सिंगल स्पेशलाइजेशन की बात करें तो वो बिल्कुल मार्केट से नहीं गया है, वो बिल्कुल है अभी भी मार्केट में। एंड अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि आपको इसी फील्ड में जाना है एंड आप इस फील्ड में आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए सिंगल स्पेशलाइजेशन अच्छा रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, केवल एक स्किल के साथ काम नहीं चलेगा एंड डुअल स्पेशलाइजेशन करना बेटर रहेगा। सो ये चीज़ है कि अगर आप डुअल स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आपके लिए बेटर चांसेस बढ़ जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप सिंगल स्पेशलाइजेशन के साथ जाते हैं तो आपको अच्छा पैकेज, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत अच्छी मिलेगी। एंड इवन अगर आप सिंगल स्पेशलाइजेशन के साथ जाते हैं तो आपको अभी यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डुअल स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रही हैं, बल्कि जो सिंगल स्पेशलाइजेशन वाली है वो आपको हर यूनिवर्सिटी में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब अगर हम डुअल के प्रोस की बात करें तो यस, इसमें आपको बेटर ROI मिलेगा, क्योंकि आप एक ही टाइम पे एक ही फीस स्ट्रक्चर के साथ 2 स्पेशलाइजेशन को पढ़ रहे होंगे, 2 करियर पाथ बना रहे होंगे। एंड ये एक ऐसी चीज़ होगी कि अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं या फिर आप दोनों को बहुत अच्छा जस्टिस देते हैं तो आपके लिए ये 2 करियर पाथ बन जाएंगे। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में जाके काम कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपका फीस स्ट्रक्चर भी 1 टाइम का जाता है, बट उसके साथ आप 2 चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, तो ROI इज एक्चुअली बेटर एज कम्पेयर टू सिंगल स्पेशलाइजेशन। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि जब हम स्कूल्स में थे तो हमारे पास ऑप्शन होता था PCM या PCB, एंड कई ये वाला भी ऑप्शन रहता था कि आप PCM+B कर सकते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस बायोलॉजी। सो ये एक आपके लिए एक ऑप्शन आ गया। अब इसमें क्या हुआ कि जब आगे जाके आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, आप मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप पहले तो क्लियर नहीं थे, लेकिन अब आप क्लियर हो चुके हैं कि आपको इंजीनियरिंग में जाना है या फिर आपको मेडिकल में जाना है, तो फिर आपको दोबारा वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी वो दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। सो इसी के जैसे अगर आप 2 चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं, 2 स्पेशलाइजेशन को लेके कंफ्यूज हैं, या आपको लग रहा है कि ये दोनों हाई पेइंग है, तो आप दोनों को पढ़ लेंगे, तो आगे जाके जब आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या करना है तो आपको दोबारा वो चीज़ नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं। डुअल स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपका पैकेज अच्छा होगा, बट अगर आप सिंगल स्पेशलाइजेशन के साथ जाते हैं तब भी आपका पैकेज अच्छा ही होगा, अगर आप अपने काम में अच्छे हैं या फिर आप एक अच्छी इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं तो। अब हम इनके कॉन्स की बात करें तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा, अगर आप सिंगल स्पेशलाइजेशन के साथ जाते हैं तो अभी मार्केट में स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो मे बी आप उसको कोप नहीं कर पाए एंड आप के पास स्किल्स की कमी हो जाए। सो सिंगल स्पेशलाइजेशन के साथ आपके लिए ये एक छोटा सा कॉन है। एंड कंपटीशन भी अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो मे बी आपके लिए ये थोड़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ रह जाएंगी सिंगल स्पेशलाइजेशन में। एंड मे बी ये भी हो सकता है कि आप एक स्पेशलाइजेशन करने के बाद आपके मन में डाउट आए कि मुझे ये नहीं करना था, मैं इसमें और अच्छा नहीं कर पाऊँगा, जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ भी होता है कि वो कुछ काम करने के बाद उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए सही करियर पाथ नहीं है, एंड आफ्टर सम टाइम दे चेंज देयर करियर पाथ। सो ये एक प्रॉब्लम है जो अगर आप सिंगल स्पेशलाइजेशन करते हैं एंड बाद में यू रियलाइज कि ये मेरे लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है एंड आई वांट टू डू समथिंग एल्स। अब हम डुअल स्पेशलाइजेशन के कॉन्स की बात करें तो मे बी ये हो सकता है कि आप दोनों स्पेशलाइजेशन पढ़ने के बाद भी आपको किसी में भी अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिल पाए, आप नहीं समझ पाओ कि आपको किस सब्जेक्ट के साथ जाना है या किस स्पेशलाइजेशन के साथ जाना है। एंड ये एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क भी है, एक्चुअल में ये टफ है कि आप दो चीज़ों को एक साथ में पढ़ो, दो स्पेशलाइजेशन के साथ जाओ, क्योंकि टाइम जो होगा आपका, जो ड्यूरेशन होगा प्रोग्राम का, वो सेम ही होगा। लेट्स सपोज कि अगर आप ऑनलाइन MBA कर रहे हैं इन मार्केटिंग एंड HR, तो फिर आपका ड्यूरेशन 2 साल का ही होगा, बट उन 2 सालों में आपको वो दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 ईयर जो आपका होता है, जो फर्स्ट ईयर होता है वो बेसिक्स वाला होता है, आपको बेसिक्स पढ़ने होते हैं। सेकेंड ईयर से आपका जो कोर, आपको जो स्पेशलाइजेशन होता है, आप उस पर काम करते हैं। एंड सेकेंड ईयर में अगर आपके पास 2 सेमेस्टर हैं तो आपको 2 सेमेस्टर में
4 सेमेस्टर जितना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 2 सब्जेक्ट्स होंगे। एंड इसके साथ ही एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि वेदर यू लर्न 2 स्पेशलाइजेशन और 3 और 4, बट आपको आपका करियर जो पाथ बनेगा वो किसी एक के साथ ही जा सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हो एक कंपनी में एंड दूसरी कंपनी में आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको किसी एक करियर पाथ के साथ ही जाना पड़ेगा। हाँ, ये एक है कि आप हैंडी हो जाओगे, आपको अगर कुछ और भी मल्टीटास्किंग करने को मिलेगा तो यू कैन डू दैट, बट स्टिल ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल आप किसी एक ही फील्ड में एक्सपर्ट हो पाओगे एंड किसी एक ही फील्ड में आपका एक अच्छा करियर पाथ बन पाएगा। अब यहाँ आपको कुछ सवाल खुद से पूछने हैं कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, और अगर आप ये नहीं जान पा रहे तो फिर उसके लिए आप थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हो। जिन भी सब्जेक्ट्स में आप कंफ्यूज हो जिन भी सब्जेक्ट्स को लेके कंफ्यूज हो, उनसे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो, उनसे रिलेटेड उनका करिकुलम देख सकते हो, थोड़ी बहुत उनके सब्जेक्ट मैटर्स को देख सकते हो। सो थोड़ी सी R&D करके आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं एंड उससे भी आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी कि एक्चुअल में आप अपना करियर पाथ कहाँ बनाना चाहते हैं। एंड अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो फिर आपके लिए डुअल स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे भी कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि आप केपेबल इनफ हो 2 स्पेशलाइजेशन पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल आप उसके साथ ज़रूर जाइए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने स्किल्स को एनहांस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ आगे बढ़ेंगी। सो थोड़ी सी R&D आपको खुद करनी है एंड अगर आप फिर भी कहीं भी कंफ्यूज होते हैं, किसी भी स्टेप पे कंफ्यूज होते हैं और आप जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट रहेगा, अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो फिर आपको पता है कि आप मुझसे बात कर सकते हो, जो कि नीचे एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो बिल्कुल फ्री अगर आप लिंक के थ्रू जाते हो तो, एंड आप मुझसे जो भी कन्फ्यूजन है उसे क्लियर कर सकते हो। एंड इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं तो फिर अभी एक बहुत बड़ा कॉलेज विद्या का फेस्टिवल चल रहा है, विच इज़ OND फेस्टिवल, जिसमें यू कैन गेट CV सब्सिडी ऑफ अप टू 50%, यानी कि 50% की आपको सब्सिडी मिल सकती है एंड ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यू विल गेट 50% सब्सिडी इन कैश एंड ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ये फेस्टिवल चल रहा है 15 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक। आप इस टाइम पे अपने लिए बेस्ट प्रोग्राम चुन के अपने लिए एक अच्छा प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम, एंड इफ़ यू टेक एडमिशन थ्रू कॉलेज विद्या यू कैन गेट दिस बेनिफिट। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू परस्यू एनी ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम तो फिर आप उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ऑन collegevidya.com एंड यहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं जो कि टॉप गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनके 30+ फैक्टर्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको और भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको जॉब्स एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं यहाँ पे, जिसे आप लाइफ टाइम अवेल कर सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा वी गिव प्लेसमेंट असिस्टेंस और आप CV कम्युनिटी का पार्ट भी बन सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं। सो आई रियली होप कि आपको इन दोनों से रिलेटेड क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि सिंगल स्पेशलाइजेशन सही रहेगा या फिर डुअल स्पेशलाइजेशन। एंड इफ़ यू वांट कि मैं इस पे भी वीडियो बनाऊं, डुअल डिग्री और सिंगल डिग्री, इन दोनों का कंपैरिजन भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं।